अंजू जी आज सुबह से परेशान थी कि उनकी सोने की चेन नहीं मिल रही थी। हर जगह देख लिया था, लेकिन चेन नहीं मिली। शाम का समय था। अंजू की पड़ोसन शोभा आई थी। शोभा ने अंजू को परेशान देखा तो पूछ डाला। इस पे शोभा जी ने कहा, इन काम वाली का तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता। सभी काम वाली एक सी होती हैं। इनका ध्यान काम पर कम, घर के सामान पर ज्यादा रहता है। अंजू जी बोली, अरे नहीं, सीमा तो मेरे यहाँ सालों से काम कर रही है, इसने नहीं लिया होगा। शोभा जी फिर बोलती है, यह गरीब लोग होते ही ऐसे हैं। पहले विश्वास जताते हैं, फिर अपने काम को अंजाम देते हैं। तुमने नौकरों को सिर पर बिठा रखा है। लो अब चेन गायब कर डाली। सीमा किचन में बर्तन धो रही थी। उसने सारी बातें सुन ली थी। उसकी आंखें भर आईं। ना जाने किसका अपराध उसके सर मढ़ा जा रहा था। इस घर की मालकिन उसे घर की सदस्य की तरह मानती है। सीमा ने मन ही मन सोचा कि वह आज ही काम छोड़कर चली जाएगी, लेकिन फिर अंदर से आवाज आई कि अगर वह ऐसे काम छोड़ेगी तो वह खुद को चोर साबित कर देगी। सीमा ने सोचा, मैं काम नहीं छोड़ूंगी, कुछ और ही सोचती हूँ। वह इसी उलझन में भारी मन से काम करने लगी। सीमा का मन बहुत विचलित था कि जब यह बात सोसाइटी के लोगों तक पहुंचेगी तो उसे कोई काम नहीं देगा। हे भगवान, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मुझे बचाना। सीमा भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी बेल बजी। अंजू जी ने दरवाजा खोला। सामने धोबी था। अंजू जी बोली, सुबह ही तो कपड़े ले गए थे, अब गंदे कपड़े नहीं हैं। धोबी अंजू जी से बोला, मैडम जी, यह लीजिए, मैं तो आपकी यह चेन वापस देने आया था। चेन? पर तुझे कहाँ से मिली? अंजू जी ने आश्चर्य से पूछा। मैडम, वह जो सुबह धोने के लिए कपड़े ले गया था, उनमें ही निकली थी। अंजू जी के खुशी का ठिकाना नहीं था। अंजू जी ने धोबी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। धोबी के जाने के बाद अंजू जी किचन में सीमा के पास पहुंची और सभी के लिए चाय बनाई। अंजू जी हॉल में चाय लेकर गईं और सीमा को आवाज दी कि यहीं आकर चाय पी ले। अंजू जी, शोभा जी और सीमा तीनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। अंजू जी ने मजाक करते हुए बोला, शोभा जी, अब शक की सुई किस तरफ है? और सभी मुस्कुराने लगे। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।